जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे लड्डू गोपाला चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है तक्षक नाग और राजा परीक्षित की कहानी। इस कहानी में हम ये जानेंगे कि कैसे राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बार एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और समस्त नाग जाति का अंत इस पृथ्वी से करने का निश्चय किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कथा की ओर। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। उन्हें प्यास लगी तो वे वन में स्थित एक आश्रम में चले गए। वहां उन्हें मौन अवस्था में बैठे समिक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह बात जब समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बाद में जब समिक ऋषि का ध्यान टूटा तो उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने राजा परीक्षित को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। वह राजा न्यायप्रिय और जनता का सेवक है। उसकी मृत्यु हो जाने से राज्य का बहुत नुकसान होगा। उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। समिक को बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता था। ऋषि समिक तुरंत ही राजमहल जाकर राजा परीक्षित को यह बात बताते हैं कि मेरे पुत्र ने भावना में बहकर तुम्हें श्राप दे दिया है। ऋषि श्रृंगी के शाप के बारे में बताते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रानी रोने लगती है। समिक ऋषि कहते हैं कि विधि के धनुष से दुर्भाग्य का यह बाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं यही बताने आया हूँ कि अब तुम्हारे पास जितना समय बचा है उसका उपयोग करो। अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे वह तुम्हें सन्मार्ग दिखाएं। तब राजा परीक्षित रात्रि में ही अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और अपनी व्यथा बताकर कहते हैं कि मैं 7 दिन में ऐसा क्या करूं कि मेरा परलोक सुधर जाए। तब गुरु कहते हैं कि भक्ति करो। जो फल योग, तपस्या और समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल श्री हरि कीर्तन अर्थात श्री कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेगी। तुम वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पास जाओ, वे तुम्हें यह कथा सुनाएंगे। तब राजा परीक्षित बालक सुखदेव के पास जाकर उनके चरणों को धोकर उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसके चलते सभी नाग जाति का समूल नाश हो जाएगा। जन्मेजय के यज्ञ के चलते एक एक करके सभी नाग यज्ञ की शक्ति से खींचकर उसमें भस्म होते जा रहे थे। जब लाखों सर्प यज्ञ की अग्नि में गिरने प्रारंभ हो गए, तब भयभीत तक्षक ने इंद्र की शरण ली। वह इंद्रपुरी में रहने लगा। वासुकी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण परीक्षित के यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यजमान तथा ऋत्विजों की स्तुति करने लगा। उधर जब ऋत्विजों ने तक्षक का नाम लेकर आहुति डालनी प्रारंभ की, तब मजबूरी में इंद्र ने तक्षक को वहां लाना पड़ा। वहां वे तक्षक को अकेला छोड़कर अपने महल में लौट गए। ऐसे समय माता मानसा देवी के पुत्र विद्वान बालक आस्तिक से प्रसन्न होकर
जन्मेजय ने उसे एक वरदान देने की इच्छा प्रकट की तो उसने वरदान में यज्ञ की तुरंत समाप्ति का वर मांगा। बस इसी कारण तक्षक भी बच गया, क्योंकि उसके नाम के आह्वान के समय ही यज्ञ की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस तरह माता मानसा ने सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।